नौकरियां खोज रहे हैं, पर नौकरियां हैं कहाँ? नौजवानों का बुरा हाल है। वो पढ़ते लिखते हैं ताकि उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके, पर देश में नौकरी है ही नहीं। बेरोजगारी का आलम यह है कि देश छोड़कर विदेश जाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। युवाओं में हताशा देखी जा रही है और सरकारी नीतियां नाकाम होती नजर आ रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना से। राजन यूपी में एक छोटे उद्योगपति थे। छोटी दुकान और सड़क किनारे लगने वाले ठेले के मोमोज और सॉस सप्लाई करते थे। फिर कोरोना महामारी आई और उनके अधिकतर ग्राहकों के धंधे चौपट हो गए। नतीजा ये हुआ कि उनका धंधा भी चौपट हो गया। धंधा चौपट होने के बाद 31 साल के ग्रेजुएट राजन इस महीने पंजाब गए। वहां वो एक ऐसे वीजा कंसल्टेंट से मिले जो कनाडा का वर्क वीजा दिलाते हैं। वो इतना अधिक पैसा मांगते हैं कि हमें वो देना मुश्किल है। राजन कहते हैं कि हमारे लिए देश में नौकरी है ही नहीं। जब भी सरकारी नौकरियां आती हैं तो उनमें नकल या पेपर लीक जैसी बातें सुनाई देती हैं। भारत में बेरोजगारी उफान पर है। मुंबई स्थित सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI के मुताबिक पिछले 6 साल में से 5 साल देश की बेरोजगारी की दर अंतर्राष्ट्रीय दर से ज्यादा रही है। इसमें कोरोना ने भी अपनी भूमिका अदा की। अप्रैल 2020 में भारत की बेरोजगारी दर सबसे ऊपर यानी 23.5% पर पहुंच गई थी। पिछले महीने ये 7.9% पर थी। इसके मुकाबले कनाडा में बेरोजगारी की दर दिसंबर में 5.9% पर थी, जो दुनिया के अन्य धनी देशों से भी बेहतर है। अमेरिका कई देशों से तो कामगारों की कमी से जूझ रहा है। भारत के लिए हालात और भी खराब है क्योंकि इसका आर्थिक विकास पहले जितनी नौकरियां पैदा नहीं कर पा रहा है। इस कारण युवा हताश हैं और अपनी शिक्षा और कौशल के उलट छोटे मोटे काम करने को मजबूर है। जो सक्षम है वे विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। CMIEE के प्रबंधक निदेशक महेश व्यास कहते हैं कि बेरोजगारी की दर के आंकड़े जैसे हालात दिख रहे हैं। असल में स्थिति उससे भी कहीं ज्यादा खराब है। युवाओं के बीच यह हताशा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है, क्योंकि वो युवाओं की नौकरियां देने के बड़े वादे के साथ सत्ता में आए थे। इस बार में जब सरकार के श्रम और वित्त मंत्रालय से टिप्पणियां मांगी गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। श्रम मंत्रालय की नौकरियों वाली वेबसाइट पर पिछले महीने नौकरी चाहने वालों की संख्या 1,30,00,000 थी, जबकि नौकरियां थी 2,20,000। श्रम मंत्रालय ने दिसंबर में संसद को बताया कि रोजगार पैदा करना और युवाओं को रोजगार पाने में सक्षम बनाने सरकार की प्राथमिकता है। मंत्रालय ने कहा कि वो छोटे उद्योगों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रोजगार पर राजनीति, रोजगार की खराब होती स्थिति का फायदा विपक्षी दल आने वाले दिनों में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की हाल ही में एक जनसभा में कहा कि क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं है इसलिए हर बच्चा कनाडा की ओर देखता है। माँ बाप उम्मीद करते हैं कि किसी तरह उसका बच्चा कनाडा चला जाए। मैं आपसे वादा करता हूं कि 5 साल के अंदर वे लोग वापस आने लगेंगे, क्योंकि यहाँ उनके लिए इतने सारे मौके पैदा हो जाएंगे। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि ये मौके कैसे पैदा होंगे। बेंगलुरु की अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के प्रमुख अमित भोसले कहते हैं, अगर कोई खास क्षेत्र ऐसा कर रहा है तो कुछ हद तक ऐसी रणनीति अपनाई जा सकती है, लेकिन जब पूरे देश में ही नौकरियां पैदा नहीं हो रही तो यह रणनीति समस्या का हल नहीं हो सकती। उनकी सलाह बांग्लादेश की तर्ज पर ज्यादा महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की भी है। 2018 से 2021 के बीच भारत ने 1991 के बाद अर्थव्यवस्था की सबसे लंबी गिरावट झेली है। इस दौरान बेरोजगारी की औसत दर 7.2% रही, जबकि अंतर्राष्ट्रीय दर 5.7% थी। जिस देश में सालाना 1 करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार की आयु में पहुंच रहे हो, उसके लिए एक बड़ी समस्या है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया रिपोर्ट के साथ।